दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर एक बार फिर से कायराना हरकत की है। ऐसे में जब लंबी जद्दोजहद के बाद अनुच्छेद 370 खत्म हुआ और जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही है, पर्यटक फिर से आने लगे हैं। आतंकवादियों की ऐसी हरकतें सब कुछ चौपट कर सकती हैं। जी हाँ, डर यही है कि जो था में था, है में था, कहीं था में न बदल जाए। जम्मू कश्मीर समृद्ध होने की ओर बढ़ने लगा था। इनके समर्थन में कई आंकड़े हैं। वर्ष 2024 में 2.25 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक आए। यह संख्या वर्ष 2021 में आए 1,13 लाख पर्यटकों की संख्या से दुगने से भी ज़्यादा पर्यटकों की आमद 2021 से लगातार बढ़ रही है। यह कश्मीर घाटी में सुधरते माहौल का एक बड़ा संकेत है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर सरकार ने विधानसभा में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट पेश की थी। इसके अनुसार 2021 से 2024 के बीच जम्मू और कश्मीर में करीब 7.5 करोड़ पर्यटक आए। इनमें से 13.33% यानी करीब 1 करोड़ पर्यटक कश्मीर घाटी में भी गए। दूसरी ओर वर्ष 2019 में स्थितियां ऐसी थी कि कश्मीर घाटी में उस साल 5 लाख से भी कम पर्यटक आए थे। इनमें भी 4.5 लाख से ज़्यादा पर्यटक जनवरी से जुलाई के बीच आए थे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 270 के प्रावधान को हटाया गया तो राज्य में कई महीने तक पाबंदियां रहीं और उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया। मगर 2021 के बाद घाटी के माहौल में काफ़ी सुधार आया। पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, आतंकवाद पर नकेल कसी गई। 22 मई 2023 को G20 के पर्यटक कार्य समूह का तीसरा सम्मेलन कश्मीर घाटी में हुआ। पर्यटन उद्योग स्थानीय कश्मीरी युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराता है। जम्मू कश्मीर की कुल GDP का 7 से 8% पर्यटन उद्योग से ही आता है। 2023 में यह लेख 7 दिनों के लिए घाटी गया था। लाल चौक पर फहराते झंडे को देख गौरवान्वित हुआ गया। परिवार को कह दिया गया था कि घूमो अकेले। अब तो आज की घटना के बाद सोचने के लिए भी डर लग रहा है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाकर हमला किया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब घाटी में टूरिस्ट सीजन चरम पर है। पर्यटकों के बीच पहलगाम का काफी आकर्षण है। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए फोन दब से मन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड क्या हुआ? इसको क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. लेकिन मामला सिर्फ इतना सीधा भी नहीं है। 2024 में 18 सितंबर और 1 अक्टूबर के बीच हुए चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। पिछले साल मई अप्रैल से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमले बढ़ते शुरू हो गए। 9 जून 2024 को आतंकवादियों ने रियासी जिलों में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया, जिनमें 9 तीर्थयात्री मारे गए और 42 घायल हुए। 8 जुलाई 2024 को कठुआ में सैन्य काफिले के वाहन को निशाना बनाया गया, जिनमें 5 सैन्य कर्मी शहीद हुए, 5 अन्य घायल हो गए। उसके बाद 19 अगस्त को CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर उधमपुर में हमला किया गया, जिनमें 1 जवान शहीद हुआ। इसके अलावा पिछले कई साल से ही आतंकवादी गैर स्थानीय लोगों को भी एक अंतराल के बाद मौका मिलने पर निशाना बनाते रहे हैं। ये वारदातें संकेत है कि नई राज्य सरकार, जो खुद को काफी उदार दिखाने की कोशिश कर रही है, के सत्ता में आने के बाद लोगों के लिए कुछ ढिलाई की गई है, जिसका फायदा आतंकवादी उठा रहे हैं। सुरंगों के जरिए घाटी के LOC से लगे क्षेत्रों में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की संख्या बढ़ रही है। आज की घटना
को पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने पिछले दिनों हुए भारत विरोधी भड़काऊ बयान से भी जोड़ा जाना चाहिए। कहीं यह सब कुछ ISI के इशारे पर तो नहीं हुआ है? घाटी के स्लीपर सेल तो जिम्मेदार हैं ही। उधर आने वाले दिनों में श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन चलनी है। यह ढिलाई सब किया धरा खत्म कर सकती है, पर संयम जरूरी है। इसलिए सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इससे पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ेगा, जो कि घाटी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।